कृष्णदहिनी ये एवमेव नित्यमनिषदे अभ्यामाचार्याद्यानि देवेन पूर्वपदाः यानेषु कार्याणि यज्ञोपवीतिना प्रदक्षिणो इच्छामो हि महाबाहुं तकवीरं महाबलं यजेन महायान्तं रामं क्षत्रावृदाहरणं तं लक्ष्मणसुतहन्तारं महर्षीणां सुखाभरम् अभूवृष्टावेदेवी भक्तारं वशस्वते आसामानिर्भूतोऽपि स्मयमानमहाम्पदः ीनां नरदर्शनके साक्षात् ब्रह्मधर्मदः एष नारायण श्रीमान् क्षीरार्णवनिकेतनः नागवतीन्द्रमुच्यस्य ध्यानो मुदरात्मनि वैकुण्ठेन भयलोके श्रिया साधनं जगत्पतिः आस्ते विष्णुर्सिद्ध्यात्मा भक्तेर्भागवते सह सन्नार्गुणयां किरन्दाल् सिंहासनः विद्यमान् वरवणयां नीलकडलुल् एङ्गं मणयां मणिवरङ्गां भूभट्टां गुल्लुमणिलां तिरुवाहकावे कदाचित् शृङ्गधाङ्गकल्पकत्याङ्कुशब्दलाञ्छनं क्रिमिकरमध्वचरां पूजद्भयं मदीयमुखालङ्करिष्यति ॐ अखिलभुवनजन्मस्ते महिलादीये विविधभूतपादरक्षैकदीक्षे श्रुतिसरसिदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतमोहरस्मिन् श्रीमुषे भक्तिरूपा श्रीमाधवाङ्गरिकलजसेवा प्रेमाविलासयहरङ्कुशपादपद्म कामादोषहरणात्मपदाश्रदानां नमो प्रद्युम्नाय नमः दुर्गाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः अर्लप्पाड श्रीपांचरात्रं पुंडरीकाक्ष विश्वात्मन्ने मंत्रमूर्ते जनार्दन नमस्ते निस्तरंगाय नमस्ते सर्वसाक्षिणे नमस्ते वासुदेवाय नमस्ते परमात्मने दुर्वाणि नमस्र्यादं दुर्धर्मं पापकारिणं अशुभशक्तिभयं गुरु शठं स्वामी जी लोग वेदिनं लोकमन्दिरं परावमानिनं तम्भं अभस्नं उज्जनाग्रहं परमिन्दापरं शुक्रमनाथं हे शरण्यशरणार्थिनां मम पादपद्मबोधेन मामुद्धर्तं त्वमर्हसि मय्यनाथे दया सिन्धो बन्धो सर्वजगद्धिज प्रसीद कमलाकान्त वात्सल्य जलनिधिकिल मयार्पितप्रणामापनं गृहाणभरुष्व उपसारापदेशेन कृदानहरार्मया अपसारान्निवान् सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तम भक्तानां पुत्र पौत्र
पुत्रादि भूमि संपत्प्रदायिनी अस्मिन् बिम्बे चिरङ्कालं सानिदेवावलम्बनम् त्वयैव प्रतिपन्नाः त्वमेव शरणं विभुः क्षमस्व पुरुषोत्तम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वर्षोत्सव मासोत्सव ऋतुवोत्सव अयनोत्सव वार्षिकोत्सव पारायण दिव्य प्रबंधोत्सवानां अनेकानेकोत्सवानां अभिवृद्धि सिद्धिश्च भूयादिश्च भवन्तु महान्तो महागुण्यवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु उत्तरोत्तर अभिवृद्धिरस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सादितरुणाय सिद्धं सिरगाले बन्धुन्नै चेवित् उन पद्मा मरियडिये पोत्वं परुगेलाय चमे तन्नोते उन पद्मा मरियडिये पोत्वं परुगेलाय चमे तन्नं कुलत्तिल पिरंदे நீ குட்டே வரைகளை கொள்ளாமல் போகாதே தனக்கின் புறவே
என்னையா கெங்காட்படுத்தையல் பாய் வயல் தென்னரங்கன் அணியாக மன்னம் பங்கைய மாமலர் பாவையை போற்றதோ எல்லாம் தங்கியதன் தன்னை அழைத்து நெஞ்சே நம் ஆமிசையே பொங்கிய கீழ் தென்னரங்கன் அணியாக மன்னம் பங்கைய மாமலர் பாவையை போற்றதோ எல்லாம் தங்கியதன் பூமண்டமாது பொருந்திய மார்பன் புகழ் மறைந்த மாமன்ன மாறன் அடிமணி தொய்தல் திருவள்ளியூர் தாமன்னவன் ராமானுஜன் சரணாரவிந்தம் நாமன் போதமனுஷ்டானங்கள் கூறுவார் வார்த்தைகளை ஒன்று நேர்ந்தே ஞானத்தே இன்பமுத்து வாழும் திருதருமான் தேசிகளைச் சேர்ந்து இந்த உபதேச ரத்தினமாலை தன்னை சிந்ததன்னில் நாளும் சிந்திப்பார் எதிராசர் என்னருளும் என்னும் இலக்காகி சரியாக வாழ்ந்திடுவர்தாம் இந்த உபதேச ரத்தினமாலை தன்னை சிந்ததன்னில் நாளும் சிந்திப்பார் எதிராசர் என்னருளும் என்னும் இலக்காகி சரியாக வாழ்ந்திடுவர்தாம் மண்ணுயிர்கால் இங்கே மணவாள மாமுனிவன் பொன்னடியாம் செங்கமலப்போ ஸ்ரீரங்க க்ஷேத்ராதிவாசா யதிராஜநாமா ராமானுஜர் பராக் சுவாமி பராக் அருளப்பாடி எதிராசர் श्री कुंती क्षेत्र अवतारवासा श्रीरंग क्षेत्रादिवासा सौम्यजा मातृणाम्या मनवाल मामुनि अरुळप्पाड मनवाल मामुनिगल शर्वदेश दशाकाले श्रीरंग श्रीरवत्रवा अनुदिनं संवर्धया यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजा मादरं मुने आनन्दवाय मणिपुरे मानिलतोर சேலம் படைவேக்கும் செய்யதாமரை காளினை வாழியே சேவாழி திருநாமி வாழியே பிரியமார்பம் வருளோடும் வாழியே சுந்தர திருத்தோழினை வாழியே கையுமேந்திய மகோடும் வாழியே புயல்லாத மணவாள மாமுனி புதிவாடி புகழ்வாடி வாழியே அடியார்கள் வாழ அரங்கடகர் வாழ சடகோ வந்தந்தமிழ் நூல் வாழ கடல் சூழ்ந்த மண்ணுலகம் வாழ மணவாள மாமுனியே இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டித்தாள் வாழியே பாவை 30 செப்பினால் வாழியே திருப்பூதூர் மாமுனிக்கு பின்னால் கண்டமுரைத்தாள் வாழியே உயரங்கற்கே நந்தி உகந்தளித்தாள் வாழியே உறவி தமிழையைக்கும் அறியாத மானிடரை ஐயம் சுமப்பதும் கங்களும் சிறக்க வந்தோம் வாழியே செய்யமலை மாயமலார் சேவிப்போன் வாழியே இளசும்பில் வீழ்ச்சலக்கும் இளையவர்கோன் வாழியே இளவினைய பார்மலரை எய்தினான் வாழியே ஐயரதந்தகனாய் ஆதரித்தான் வாழியே அந்தரியாமித்துவம் ஆகினான் வாழியே பெரியவர் பொன்னிடம் பித்துயிர்கான் வாழியே பெரிய பெருமாள் எங்கள் பிரார்மைகள் வாழியே மகள் வாழியே எங்களில் சேனமொழி வாழியே செங்கமலத்தை அரங்கம் ஜெயிக்க வந்தாள் வாழியே ஸ்ரீரங்க நாயகியார் திருமணிகள் வாகத்தோள் வாழியே வேதத்தை செந்தமிழால் விருத்துரைத்தான் வாழியே
आदि गुरुवा मंगलम कौशलेन्द्राय चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमते रम्यजामाद्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री स्वाचार्येषु यतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं साक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे जयतिराज प्रणिराज चलमधुरसोया प्रसवभो स्वामी जी को ही हमारे यहाँ पर 3 बार स्वामी जी बने ये सभी लोग राम जी के दर्शन करके अच्छा खा जाएगा अच्छा तो वहाँ श्रीमान वृंदावन स्वामी श्री वेंकटेश विभाग में दक्षिण भारत एक इसको राम जी के चरण में
हाँ आइए, एक छोटा सा काम और रक्षा पीला वाला धागा और मिल रहा हूँ कैमरा आ रहा बीजे आपने मेरे हैं वो राइट बना लेते हैं भाई स्वामी जी की इच्छा स्वामी बहुत नाराज हुए एक बार थोड़ा पीछे उधर सबको आएगा ना थोड़ा ये ने पीछे आओ ना क्या पूरी बाबा अरे पूरी पाड़े चार अखंड पूरी ही अक्षर करने का ये आप विद्यार्थी हो किस सन में थे आप अच्छा साल सरकार की जय रत्न राघव सरकार की जय श्री रत्न राघव हरि निज धर्म निष्ठा शिष्यैः स्वयं परिवृतो नितराम् याचे भवेदं फलम् भगवान रत्नाकर के दामाद हैं और हेमरूपा रत्नरूपा के पति
भगवती लक्ष्मी का भी नाम रत्ना, रत्न के अंदर जो विराजमान है। 14 रत्नों में स्वयं रत्नायमान भगवती लक्ष्मी। 14 रत्न। समुद्र का मंथन हुआ तो भगवती लक्ष्मी प्रकट। पृथ्वी का कर्षण हुआ तो भगवती सीता प्रकट। समुद्र ने ही वेष्टित कर रखा है पृथ्वी। समुद्र की पत्नी पृथ्वी। समुद्र हम लोगों के समझ लो पृथ्वी पत्नी भगवान की, लेकिन मुद्रा सहित समुद्र, जहां से सारी मुद्राएं प्राप्त हो वही समुद्र है। मुद्रा सहित समुद्र एवं मुद्रा भी सहित मुद्रात्व नाम आनंदम रात आदत्ते एवं मुद्राभिर्युक्त साक्षात् सागर सागरम पूर्ण रूपेण विस्तारयामास यः सः सागरपुत्र समुदायः 60,000 संख्या का 60,000 संख्या का सागरपुत्र इक्ष्वाकुशतृष्टायं तन्नाभक्तं सारुतं न्याया अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण निबध्यता इक्ष्वाकुशतृष्टायं तन्नाभक्तं सारुतं तथा मया विधातव्यं विश्वमेव यथातथं शेषं च त्वयि विक्रान्तः सुखी स्तोति करिष्यति इति न्यायः। एवं निश्चीयते यत् रत्नस्य रत्नाकरस्य रत्नायाः मुद्रायाः सर्वेषां सर्वासां सम्बन्धः केन सह विद्यते परमात्मना राजाधिराजेन रामेण। अतएव समुद्रबन्धनमकार्षेत् भगवान् राघवेन्द्रः नलमाध्यमेन नलं सेवमकारयत् नलं नलेन वा सेवमकारयत् इति वैयाकरणाः विविदिशन्। एवमेव सिद्धान्तः। तो हमारे वो भाई चूंकि संस्कृत में बोल दिए, इन्होंने हमको थोड़ा सा गुदगुदा दिया तो मुझको हंसी आ गई, और कोई बात नहीं है, जो भैया लगाइए। तो हमारे पापा बड़े आराम से बीत जाएगा। ऐसे हमें भगवान के द्वारा प्रसादी मिल गई कि यह अनुभव होता रहता है निरंतर कि यह वर्धताम अभिवर्धताम श्री वैष्णव श्री आनंद का वातावरण है। और जहाँ राम जी हैं और जहाँ रामा है वहाँ यदि आनंद नहीं रहेगा तो कैसे होगा। यहाँ तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। भगवान का ब्रह्मांडाचार्य के बाद चमत्कार यहाँ चौकिए लेने में जब गायब हो जाएगा वो तो ऐसा ठोक है कि मुल्ला भी जाए तो उसके माथे में टीका लग जाए। तो हम अभी रहे तो हमको डॉक्टर रामानंद दास की मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखाई पड़े। तो हमने कहा बताओ आप इससे बस जितनी देर हम में आपने थोड़ी देर लगा उतनी ही देर निकल करके देखा, उतनी ही देर पहले आए हो तो रामानंद दास जी और हम लोग भी इंसान। मुझे लग रहा है यही ख्याल है। हाँ, मेरे आने के 3 मिनट पहले 2 मिनट अरे जब रास्ते में मिले यही मंदिर 10 बजे, हाँ 10 बजे ही आ गए। वो हम मंदिर में नियम है। तो यह एक आनंद का वातावरण है। इसलिए भगवान का नाम रत्न राघव हमारे मन में आया है। और रत्नेन रत्नेशेन स्थापिता राघव, ये भी अर्थ होगा बिना में प्रत्ययम प्रवोत्तर प्रदेवर लोकवाक्य। तो रत्न ही 2 शब्द हैं और रत्न राघव है और भगवती, ये सब सारे अभी आ रहे हैं। उस समय तो जो आया तो आया रत्न सिंहासन मंदिर देख करके तो मन में ये आनंद का अनुभव जो मैं कथाएं राघव जी की, रत्नेश जी की, करुणाकर जी की, रंगनाथ जी की, डेहरी वाले मुझे सुनता रहता और सुन करके अनुभव करता। एक एक चीज, एक एक बात, एक एक
कौन कितना प्रतिशत मेरा बोल रहा है प्रसाद में, कौन स्वयं गवेषणा करके बोल रहा है, कौन गोपाल भैया के साथ जुड़ करके बोल रहा है, कौन किलाधीश जी के माध्यम से जुड़ कर, क्योंकि किलाधीश जी का भी सुना हो। तो हमारे शिष्यों में सबको लेकर चलने वाली, सबका साथ, सबका विकास, सब लोगों का भाव, आचार्यों का भाव कहीं हो रहा है, अनुभव हो रहा है। व्याकरण की जहाँ बात आएगी तो हमारे गुरु भाई ने मेहनत किया है, तो मौका पड़ने पर सबको दिखाई ही पड़ेगी। इसलिए यह शास्त्र है और रत्नाकर इवामृतम, रत्नाकर इवामृतम क्या है? रत्नाकर इवामृतम है ना। समुद्र गंभीर सर्वश्रुति मनोहर समुद्र भगवान का समुद्र गंभीर सर्वश्रुति मनोहर। भगवान महर्षि वाल्मीकि रामायण का जहाँ अनुसंधान करते हैं वहाँ सम रत्नाढ्यम, तो रत्नाढ्यम माने रत्न से जो समृद्ध है, तो यह जो संयोग है यह अद्भुत है और ये परस्पर संगीत है। भगवान सूर्य की नगरी में हम सब लोग बैठे और सूर्य वंश में भगवान राम जी, सूर्य की नगरी में हम, सूर्य वंश में भगवान राम भी सूर्य की नगरी अयोध्या, सूर्य की नगरी को विवस्वान मनु, विवस्वान के 10 पुत्रों में जो वैवस्वत मनु, जिनको आप सब लोग जानते हैं, इक्ष्वाकु मृग शर्यात दशकाल नश्यंतम प्रशब्दंत न भगंच कवि। तो एक 10 पुत्र प्रधान, 10 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाक, इक्ष्वाक का जन्म ध्वनि के माध्यम से इतिहास व्यक्त करने की जो एक कला है भारतीय संस्कृति की, कि जब इनका ये गर्भ में आ रहे थे अपनी माँ के, अपने पिता के माध्यम से, तो पिताजी को छींक हो, तो छींक आ जाने से इक्ष्वाक का नाम पड़ा। तो ऐसे इक्ष्वाक वंश की राजधानी में हम सब लोग हैं, अयोध्या में, और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। सूर्य वंश की नगरी राजधानी अयोध्या है। यज्ञ के माध्यम से भगवान प्रकट हैं। यज्ञ की ज्वालाएं सूर्य की दिशा में जाती है। यज्ञ के माध्यम से भगवान राम का अवतार हुआ है और सूर्य वंश में हुआ है और यज्ञों में विष्णु। इसलिए भगवान विष्णु के चूंकि सूर्य 12 द्वादश सूर्य, कर्मो माघ मासे तो सूर्यो में था, चैत्र मासे तो वेदांगो भांग वैशाख पावन, ज्येष्ठ मासे तो वेदेन्द्र, आषाढ़े तपते रवि, गभस्तिश्रावणी मासे यमो भाद्रपदे था, ऋषि स्वर्ण रेखाश्च कार्तिके च दिवाकरः, मार्गशीर्षे तपनेत्र कौशे विष्णु सनातनः, पौषस्पधिके मासे मासाधिक्येषु कल्पयेत् इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेयाः प्रकीर्तिताः। ऐसा सूर्य वंश अनुसंधान में आता है। तो 12 सूर्य, 12 महीने, 12 राशियां हैं। मूर्ख लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान 16 कलावतार हैं, राम के 12 कलावतार हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि 2 अठन्नी में जितना आना होगा उतना ही आना 4 चवन्नी में होगा, चाहे 4 चवन्नी को हो चाहे 2 अठन्नी को होगा 16 आना। चंद्रमा अपनी परिवार द्वितीया तृतीया चतुर्थी पूर्णिमा तक और अमावस्या एक 16 तिथियों से परिपूर्ण होता है और भुवन भास्कर अपनी 12 राशियों की मेष की संक्रांति, वृष की संक्रांति, मिथुन की संक्रांति, 12 संक्रांतियों में, और चंद्रमा प्रकाशित होता है सूर्य के माध्यम से। तो द्वादशादित्य से संबद्ध भगवान विष्णु, अर्थ तो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातन, सनातन विष्णु ही साक्षात भगवान नारायण ही भगवान श्री राम के रूप में आए
द्वादश आदित्य विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान राम के यज्ञ के माध्यम से अवतार लेने और यज्ञ के रूप में स्वयं दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, यज्ञ और दक्षिणा से तोषा प्रतोषा संतोषा भद्रा शांति बृहस्पति, जो भागवत में कहा है, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो जब 12 सूर्य तो भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम में 12 नाम यज्ञ के माध्यम से आते हैं। यज्ञो यज्ञपति, यज्वा, यज्ञांगो, यज्ञवाहन, यज्ञभृत, यज्ञकृत, यज्ञी, यज्ञभुक, यज्ञ साधन, यज्ञांतकृत, यज्ञ गुह्यम। 12 हो गए ना, आगे एक बदल गया, अब अन्नमन्नादेव च। तो इस तरह से साक्षात यज्ञो वै विष्णु, विष्णु साक्षात भगवान राघवेंद्रो राम, ये बाकी सब सिद्ध होगी और वस्तुतः यही सिद्धांत है और यही श्री संप्रदाय का निदर्शन है। इसका जितना वर्णन करें भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में श्री संप्रदाय की कैसे हम खोज कर सकते हैं, ये पाठ करते करते मेरे मन में आया कि भैया मेरे यहाँ जब हम तिलक लगा करके गुरु जी का चरणामृत लेकर के मस्तक पर रखते हैं, गुरु जी का चरण चिन्ह, तो हम अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् गुरुभ्यो नमः, श्री रामानुजाय नमः, श्री रामकृष्णाय नमः, श्री रामानुजाय नमः, श्री रामेश्वराय नमः, श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, श्री रघुनाथाय नमः, श्री देशमुखाय नमः, श्री देशसेनाय नमः, श्री नमः श्रीधराय। तो ये त्रयोदश वाक्य का हम उच्चारण करते हैं। श्री संप्रदाय कितने वाक्य का? त्रयोदश वाक्य। सब कुछ श्री संप्रदाय की वास्तविक परंपरा एवं अनुष्ठान का यथार्थता जीवन में उतारने की परंपरा भगवान रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत जितने व्यवस्थित ढंग से रामहर्षण दास जी ने अपने शिष्यों को सिखाया है, समझाया है, हमारे आचार्य ऋषि कुमार जी के गुरुदेव जी जितने व्यवस्थित ढंग से सिखाया है, यहाँ तक कि भगवान विश्व सेना के हमारे दादा स्वामी जी महाराज जी को श्री वचन भूषण से मार्गदर्शन लेते हुए और प्रथम दर्शन करके उन्होंने लिखा है। तो ऐसे ऐसे कार्य मैंने जो हमारा आत्मकल्याण करने का मार्ग है, वह मार्ग दिखाने वाले आचार्य लोगों में उन महापुरुष का है। और ये हमें इसलिए याद आया क्योंकि मैं अपने गुरु जी के साथ जब गया था उनसे मिलने के, गुरु जी मैंने हमारे जो पढ़ाने वाले गुरु जी दीक्षा गुरु जी के साथ पढ़ाने वाले गुरु जी गोरख वाले, तो जब गया था मिलने के लिए उस समय विष्णु सहस्त्र नाम पर चर्चा, तो मैं पाठ कर रहा था विष्णु सहस्त्र नाम का, अभी हाल की बात है। तो श्री संप्रदाय की चर्चा सोचने लगा, तो श्री संप्रदाय को सोचा, तो श्री संप्रदाय सोचते सोचते हमने कहा श्री है और भगवान विष्णु है और श्री के प्रति हैं विष्णु, श्री शाह विष्णुदया भौतिकारा तवलकारा, आप लोग पढ़े तो श्री, तो श्री श्री संप्रदाय और श्री संप्रदाय के त्रयोदश बार श्री शब्द का प्रयोग लगातार करना, ये विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा। कहाँ लिखा है? 13 बार लगातार श्रीवत् समक्षा श्रीवास श्री श्री श्रीविलास श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय, आगे लोकत्रयाश्रय आ गया श्रीमान के बाद। मैंने श्री शब्द से 13 नाम भगवान विष्णुदेव सहस्त्र नाम बताते हुए ये व्यक्त हो रहा है कि त्रयोदश वाक्य के द्वारा ही जो अपनी नित्य प्रति की परंपरा प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे श्री संप्रदाय अनुयायी और सबके गुरु श्री हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि गोस्वामी जी भी उसी का अनुसंधान करते और गुरु का स्मरण करना, गुरु परंपरा का स्मरण करना श्री संप्रदाय का प्रथम धर्म है। इसीलिए वो चाहे हनुमान चालीसा लिखें तो भी श्री गुरु चरण सरोज रज, और चाहे रामचरितमानस लिखें तो भी बंदों गुरुपद परंपराया
बिना गुरु से हम प्रारंभ ही नहीं करते हैं। इसीलिए हम अपने आचार्य के तनियम श्लोक, आचार्य का स्तुति पद्य कह करके ही प्रवचन प्रारंभ करते हैं। वैदिक परंपरा है, वेद पारायण होकर इसमें भी यही कहते हैं गुरुभ्यो नमः करके ही वेद पारायण प्रारंभ करते हैं। पहले गुरुभ्यो नमः, क्योंकि परमात्मा की सत्ता में तो संदेह हो भी सकता है। नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, अनिश्वरवादी दर्शन, ईश्वरवादी दर्शन के रूप में, लेकिन गुरु की सत्ता में, गुरु के प्रति, तो चाहे वो आस्तिक, चाहे वो नास्तिक, चाहे ईसाई, चाहे मुसलमान, चाहे हिंदू, उसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, उसमें भी गुरु होंगे ही होंगे। ये गुरु परंपरा थी और यही हमारा है श्री गुरु चरण सरोज का मतलब ये श्री है गुरु जिनके ऐसे आचार्यों के चरण सरोज, श्री गुरु चरण, श्री देव गुरु येषां तेषां च चरणरज, श्री गुरु चरण सरोज। श्री है श्री संप्रदायानुयायिनां, श्री संप्रदायानुयायिनां तात्पर्यम्, श्री संप्रदायानुयायिनां सैदमेव तात्पर्यम् भगवद्ग्रामान्वित संप्रदायानुयायिनां। श्री संप्रदाय से श्री रामानुज संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय, यही संप्रदाय शास्त्र में वर्णित है। तो अब ऐसी श्री जहाँ रहे, महारत्न की कहाँ कमी रहे, और रत्न के ही मध्य में अद्भुत रत्न 14 रत्न के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। श्रीमणिगम भावावली, हाँ, सबसे पहले नंबर में 14 रत्न जो है गुरु भाई बोल रहे हैं। एक ही दोहा में श्री मण रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि हेम धन्वंतर विष्णु, मतलब ये 14 रत्न एक ही दो है। तो भागवत महापुराण में तो एक ही जगह जहाँ वर्णन किया है, वहाँ तो 11 बताया है। बाकी विष्णु पुराण में इनको सब 14 का
और दुल्हा एक सिंहासन पर एक साथ बैठते हैं। बैठने के बाद में उन दोनों की नजर उतारी जाती है। सबसे पहले दूध से चरण धुलाए जाएंगे। பட்டாளை துடைத்து காளானே பாலானே காலம்பி भगवान कोहबर में है, उनको नजर न लगे तो ये तो तमिल कोई नजरियो न माथे पे मऊर सोए कान में कुंडलवा, माथे पे मऊर सोए कान में कुंडला कलंगिया रे कोई नजरियो न मारे सिया झुके सावरे सवरिया रे कोई नजरियो न मारे चोखे अनोखे नैनवा में कजरा, चोखे अनोखे नैनवा में कजरा सिया झुके सावरे सवरिया रे कोई नजरियो भगवान बाबा लमहर बहिया में लमहर अंगुरिया, लमहर बहिया में लमहर अंगुरिया, अंगुरी में बाड़ी के मुनरिया रे कोई नजरियो न मारे सिया झुकी सावरे सवरिया रे कोई नजरियो न मारे पतली कमरिया में पियरी रोटी, पतली कमरिया में पियरी धोती, धोतिया में लागल बाझरिया रे कोई नजरियो न मारे। एक गीत यहाँ पर गा रहे हैं मंडप के बारे में। आजू जनकपुर माणवा बड़ी सोहावन लागे, आजू
जी को चढ़ेला हर दिया बड़ी मन भावन लागे मड़वा के पीछे पीछे कलश धराएला मड़वा के पीछे पीछे कलश धराएला मड़वा के पीछे पीछे कलश धराएला सखी सब मंगल गाए बड़ी लोभावन लागे सखी सब बड़ सुहावन लागे संत सब वेद उचारे बड़ी मन भाने वैभोग में सीता कल्याण वैभोग में राम कल्याण वैभोग पात्र पावन चरित्र रवि सोमवर नेत्र रमणीय गात्र सीता कल्याण वैभोग में भक्त जन परिपाल परिदसर जाला भक्त जन परिपाल परिदसर जाला नाम सागत नाम सीता कल्याण मान दूर कनकदीर शिवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्री सीता लक्ष्मण भरतचन्द्रस्य हनुमत् समेत श्री रामचन्द्र स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मणि रक्षाबन्धन भूतो भवतो महातो महतो श्वेता देशमालेषु भवत्याजा कथा बता रहे हैं, आपके भजन के आनंद को बिगाड़ रहे हैं। पहले भजन के गायक को क्षमा याचना इसके साथ। कि विवाह के दुल्हा और दुल्हन को किसी भी प्रकार का कोई भी दोष ना आवे। रक्षा सूत्र अर्थ आपको इसी में पता चल जाएगा। जो सूत्र जो धागा हमारी सभी चीजों से रक्षा करे वही रक्षा सूत्र। वो रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में दुल्हा और दुल्हन एक साथ विराजमान हैं, यज्ञ आध्यादि होते हैं। अब मंदिर में विवाह उत्सव यानी क्या? मंदिर में ऋतुओत्सव, अयनोत्सव, वार्षिकोत्सव और उस वार्षिकोत्सव में भी ब्रह्मोत्सव, पवित्रोत्सव, दबरदलोत्सव, डोलोत्सव, वेद पाप को नित्य उत्सव यानी जो भगवान के रोज मनाए जाने वाला उत्सव, जो भगवान का नित्य का जितने भी हम भगवान को मनाते हैं वो सारे उत्सव नित्य उत्सव कहलाए जाते हैं। तत्पश्चात वार उत्सव जो हर सप्ताह में एक बार मनाया जाए।
जैसे कई मंदिरों में हर शुक्रवार को भगवान का महाअभिषेक होना, कुछ मंदिरों में शनिवार को होता है। हर सप्ताह में एक बार किए जाने वाला उत्सव वार उत्सव, फिर पक्ष उत्सव मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी का उत्सव हुआ, बसंतोत्सव हुआ, जो हर ऋतु में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव ऋतुओत्सव। उसके बाद में अयनोत्सव, उत्तरायण दक्षिणायन, जब सूर्य उत्तरायण की ओर प्रयाण करे तब जो मनाया जाता है विवाह उत्सव। आत्मा का परमात्मा का एहसान संगम मिलाने वाला उत्सव विवाह उत्सव सबसे उत्तम। थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं, क्षमा करें। आखिरी में रुक्मणी को क्रोध आ जाता है कि हम कर लेंगे, शिशुपाल से ही एक आखिरी पत्र लिख देते हैं और वहां पर रुक्मणी लिखती है, हे नरसिंह अवतार लेने वाले, आना हो तो आइए, नहीं तो या पत्थर। तो जब भगवान श्री राम के चरण कांटे पकड़ ले, उनको दर्द हो फिर भी वो नहीं छोड़े, तो हम जैसे भक्त अगर उनके चरण पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे क्या? से श्रीमन नारायण का विवाह करवाने के लिए आ रहे हैं कि एक साथ विवाह किया, वो इस कलयुग का सबसे उत्तम विवाह कहलाया गया, गोदा विवाह। इन चारों विवाहों से ही किस प्रकार से हम भगवान के दर्शन करते हैं, इन चारों विवाहों से ही भगवान और हमारा मिलन संभव है। उसमें सबसे उत्तम विवाह के रूप में सीता विवाह का दर्शन हो रहा है। अभी मंगलसूत्र की मेरे आचार्य श्री स्वामी रमानंदाचार्य का जन्म प्रयाग में हुआ। रघु शर्मणो नप्त्रे अज शर्मण पौत्राय दशरथ शर्मण पुत्राय श्री रामचंद्र शर्मणे वराय गौतम गोत्रोद्भवां स्वर्णरोम शर्मणो नप्त्रे वर्षरोम शर्मण पौत्रे जनक शर्मण पुत्री श्री जानकी नाम्नी इमां कन्यां लोक संरक्षणार्थं वृणीमहे। सूर्य दशरथ शर्मण पुत्राय श्री रामचंद्र शर्मणे वराय निमिवंशोद्भवां स्वर्णरोम शर्मणो नप्त्रे वर्षरोम शर्मण पौत्री जनक शिरद्भुक संरक्षणार्थम, संपूर्ण लोक की भलाई के लिए ये विवाह किया जा रहा है, ऐसे बताकर दुल्हा और दुल्हन के वस्त्र स्वामी जी के हाथों से दिया जाएगा। चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हाथ में मौलिया कुंडल सोहे कनवा, बार बार लाल चंदन सोहे उनके भाग सखिया, लाल चंदन सोहे उनके भाग सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। एक बीट का साल रही, सावर सावर गोरे गोरे गोलिया जहान है, सावर सावर गोलिया ताल बजेगा धागे ना तिनक कठिन धागे ना, चार में 8 मात्रा का ताल बजेगा, कुछ बजा रहा हो कुछ बजा लो कुछ। देख देख दुल्हा जी के सावली सूरतिया, देख देख दुल्हा जी के सावली सूरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब, बाल नर नारी
मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल जिनका जोगी मोनी से ही हमारे मिथिला में। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, श्री सिया जी का विवाह श्री राम जी के साथ संपन्न हो रहा है और कन्यादान की विधि चल रही है। तो जो कोई भी इसमें कन्यादान कर, अच्छा हाँ, यह थाली लेकर के हमारे ब्रह्मचारी जी जा रहे हैं। जिसकी जो भी इच्छा हो वो किशोरी जी के कन्यादान के लिए उसमें अपना भेंट अर्पित कर सकते हैं।